कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्रैश कोर्स का आज डे 79 आपके लिए है और इसके बाद जो 11 क्लासेस बचेंगी वो टोटल यूपीपीएससी के लास्ट का जो पैटर्न है रीजनिंग वगैरह वाला, ठीक है, उसको हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। और वो सब अब दीपावली के बाद ही, मतलब दीपावली नहीं, ये आपका नवंबर 10 के बाद, जो मतलब ज़्यादा फोकस रहेगा नवंबर 10 के बाद, और 10 से पहले पहले कुछ क्लासेज आएंगी। तो जैसे मैंने आपसे कहा है कि आपका जो जीएस वाला पोर्शन है वो फोकस वाला जो रहेगा वो दिसंबर का कंप्लीट माह हम जीएस को लेके चलेंगे, ठीक है। देखिए डे 79 आप लोगों का है क्रैश कोर्स के तहत। ज्योग्राफी देख रहे हैं हम और यहाँ पे धीरे धीरे ज्योग्राफी एंड होने वाली है। अब एक चीज़ देखना, जैसे जो मृदा होती है ना बच्चों, मिट्टी, अगर इसमें थोड़ी सी क्षारीयता है या लवणता है, उसको समाप्त करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम, ठीक है। तो लिखो मिट्टी की, पूरा लिखना है, ठीक है। मिट्टी या मृदा की क्षारीयता व लवणता, क्षारीयता प्लस लवणता कम करने हेतु उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है, ठीक है। कम करने हेतु उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। यानी कभी अगर क्वेश्चन ये आता है कि इसमें से मिट्टी की लवणता और क्षारीयता को अगर ज़्यादा है, उसको कम करना है, तो उसमें किस चीज़ को आप इंक्लूड करोगे? जिप्सम को मिला दोगे तो जिप्सम से वो कम हो जाती है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि मृदा का जब अवकर्षण होता है इससे क्या होता है? लिखो मृदा अवकर्षण का मुख्य प्रभाव क्या पड़ता है? मृदा अवकर्षण हमेशा याद रखना, कभी भी अगर मृदा का अवकर्षण होगा इससे एक चीज होगी, वो चीज है जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरता है, यानी एक प्रकार के जो उसमें उत्पादक क्षमता वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो लिखो मिट्टी की उर्वरता क्षमता कम, मृदा की उर्वरता कम, ठीक है। किसकी? मृदा, यानी मिट्टी की जो उर्वरता है वो कम हो जाती है कभी भी अगर मृदा का क्या होगा? अवकर्षण होगा, ठीक है। डिग्रेडेशन टाइप का मतलब। अगला लिखो, मतलब यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखना है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, ये इसको अन्य नाम जाना जाता है, पृथ्वी सम्मेलन था, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि इनमें से किस शहर में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तब ध्यान रखना 1992, 1992 में रियो डी जेनेरो जो कि एक शहर है ब्राजील का, वहां पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और यहीं पर एक घोषणा हुई थी जिसका नाम है एजेंडा 21, ठीक है। यानी पृथ्वी जो क्वेश्चन आता है एजेंडा 21 किस सम्मेलन से संबंधित है? एजेंडा 21, ठीक है। 2000 मतलब जो ये है 21वीं सदी वाला बात, तो एजेंडा 21 का संबंध किससे है पूछता है? तो पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो 1992 से, ठीक है। यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ था? मतलब क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? क्योटो जापान का एक शहर है, वहां पर एक क्योटो प्रोटोकॉल, वहां पर एक घोषणा हुई थी 1997 में हुई थी, ठीक है। और ये जो लागू होती है ये 2005 से लागू होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष का है? 1997, लागू का पूछता है तो 2005। और ये ध्यान रखना, जो क्योटो प्रोटोकॉल है बच्चों 1997 वाला, इसका संबंध जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से है, ठीक है। ये है किस चीज से? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट जो चेंज होता है ना, उससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। ये भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। यहीं पे एक अगला क्वेश्चन आता है, ब्रंटलैंड आयोग का संबंध किस चीज से है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषणीय विकास से। लिखो ब्रंटलैंड आयोग, इसका संबंध अगर पूछता है सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, ठीक है। एसडी से लिखो, एसडी जो होता है ना सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है ब्रंटलैंड आयोग अगर पूछेगा तो, ठीक। यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको पहले करा चुका हूँ, प्रोजेक्ट टाइगर कब से लॉन्च किया था भारत सरकार द्वारा? प्रोजेक्ट टाइगर ये है 1973 का, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, ठीक है। अगला लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट वन्यजीव सुरक्षा के लिए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? भारतीय वन्यजीव संरक्षण मतलब वन्यजीव सुरक्षा संरक्षण एक्ट 1972 का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपने क्या लिखना है? भारतीय वन्यजीव, भारतीय सीधे सीधे लिख दो, या तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण एक्ट, भारतीय वन्यजीव संरक्षण
अधिनियम, ठीक है। ये एक्ट, ये किस वर्ष लागू हुआ था अधिनियम? ये हुआ था अपने आप में 1972। और यहीं पे एक चीज़ और ध्यान रखना आपको, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण एक्ट, ये कब का है? 1986 का, ठीक है। ये दोनों एक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, दांचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ये है JNK में, ठीक है, JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। इसको भी आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, कृष्णा नदी का जो जल विवाद है किन राज्यों के बीच है? ठीक है, लिखो कृष्णा नदी जल विवाद, इसके अंदर कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं वो लिख लीजिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा और तेलंगाना, ठीक है। लिखो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका, ठीक है। ये समझ जाना, मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटका। इन राज्यों के मध्य कृष्णा नदी के जल को लेकर विवाद होते रहता है। 2-3 डैम बताऊंगा, वो किस नदी पे है वो पूछता है। पहला लिखो आप लोग, मेट्टूर बांध किस नदी पर है? मेट्टूर बांध है बच्चों कावेरी नदी पर, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। यहीं पर लिखो ओंकारेश्वर बांध है नर्मदा नदी पर, ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध, यह है अपने आप में किस नदी पर? नर्मदा नदी पर, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा राणा प्रताप सागर और नागार्जुन सागर लिख लो, एक है कृष्णा चंबल नदी पर और एक कृष्णा नदी पर, ठीक है। तो लिखो राणा सागर बांध किस नदी पर है? राणा सागर बांध, यह है अपने आप में चंबल नदी पर, ठीक है, चंबल। और यहीं पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका राणा सागर के अलावा, उसका नाम क्या है जो मैंने बताया? नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध, ये है अपने आप में किस नदी पर? ये 1972 वाला नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, ठीक है। ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर पड़ता है? कृष्णा नदी पर, इसको ध्यान रखना। अगला लिखना है आपको, वर्षा जल संग्रहण हेतु खादीन और जोहड़ भारत के किस राज्य में प्रचलित है? मतलब जो बारिश का पानी आता है उसको संरक्षित करने के लिए खादीन और जोहड़ बनाए जाते हैं और ये राजस्थान में प्रचलित है, ठीक है। तो लिखो वर्षा के जल संग्रहण हेतु या वर्षा जल संग्रहण हेतु, वर्षा जल संग्रहण हेतु क्या चीजें? 2 चीजें, एक लिखो खादीन, एक लिखो जोहर। भारत के किस राज्य में प्रचलित है? खादीन प्लस जोहर, ये भारत के बच्चों राजस्थान राज्य में प्रचलित है, ठीक है। कहाँ प्रचलित है? राजस्थान में, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला लिखना है आपको, भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किया गया था बच्चों उस स्वतंत्रता के बाद विनोबा भावे द्वारा, भावे जी के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। और इस आंदोलन को रक्तहीन आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है, यानी एक प्रकार का रक्तहीन क्रांति इसको बोला जाता है, ठीक है, रक्तहीन क्रांति किसको बोला जाता है? भूदान आंदोलन को बोला जाता है। अगला आपने यहीं पे जो क्वेश्चन लिखना है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भू सुधार कार्यक्रम लागू किए गए थे? ठीक है, लिखो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भू सुधार कानून लागू हुए थे? भू सुधार कानून लागू हुए थे, ये बच्चों प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान है इसके अंतर्गत जो अपने आप में इन लोगों ने शुरू किया गया था, भू सुधार आंदोलन को शुरू किया गया था, ठीक है। अगला लिखना है आपको, कपास की खेती कौन सी मृदा में होती है? काली मृदा में, ठीक है, लिखो कपास खेती, इसके लिए उपयुक्त जो मिट्टी है वो कौन सी है? ब्लैक सॉइल, ठीक है, काली मृदा। काली मृदा में अच्छी खासी मात्रा में कपास की खेती होती है। यहीं पे आपको लिखना है स्वर्णिम चतुर्भुज जो महाराजमार्ग है वो भारत के किन शहरों को जोड़ता है? 4 के 4 बड़े शहरों को लिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना,
स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भारत के जो 4 बड़े महानगर हैं उन राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये है किससे, 4 भारत के, लिखो भारत के 4 बड़े महानगरों को जोड़ता है, महानगरों को राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच लिख दिया। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जोड़ता है, द्वारा जोड़ता है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये कौन से महानगर है, इससे क्वेश्चन पूछता है। देखो स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन सम्मिलित है पूछेगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। यानी भारत का अगर आप मैप देखोगे, एक नॉर्थ में आ गया दिल्ली, इधर आ गया आपका मुंबई, इधर साउथ, इधर आ गया चेन्नई और इधर आ गया कोलकाता। यानी हर डायरेक्शन में, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण की ओर और पूर्व की ओर। यानी ये 4 बड़े महानगरों को जोड़ने वाली एक स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च की थी, वो जुड़ चुके हैं उसमें। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना उसको बोला जाता है। और पूछता है कि इसका संबंध किस चीज से, आप इजीली बता देंगे। 4 बड़े महानगरों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना, और कौन से नगर है ये भी आप इसमें क्या कर दोगे, बता दोगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखना है आपको, कोरबा किस राज्य, कोरबा की खान क्यों प्रसिद्ध है, कोरबा खान, इस खान से किस चीज का उत्पादन होता है, ध्यान रखना, यह है बच्चों कोयला का, कोयला। ठीक है, कोरबा से क्या निकलता है, कोयले की खान है, कोरबा की खान है। और ये कोरबा किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में। ये क्वेश्चन तो पूछना ही उसने, किस राज्य में इस चीज का उत्पादन होता है, टिन कहाँ होता है, ये सब। ठीक है, अगला यहीं पे आप लोग एक क्वेश्चन लिख लेना, तमिलनाडु मतलब दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध क्षेत्र है नवेली, वो किस चीज का उत्पादन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे लिखो नवेली, ब्रैकेट में लिखो तमिलनाडु। यहाँ पर होता है बच्चों लिग्नाइट मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिग्नाइट पाया जाता है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर देना। ठीक है, और यहीं पर एक क्वेश्चन आता है आपका, जो लॉ एस्क है उसमें विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से क्या प्रयोग किया जाता है, यानी लॉ एस्क का उपयोग विद्युत उद्योग में विशेष रूप से किया जाता है मैग्नेटाइट के रूप में। ठीक है, लिखो किस लॉ एस्क का उपयोग, किस लॉ एस्क का उपयोग विद्युत उद्योग में किया जाता है, विद्युत उद्योग में प्रयुक्त लॉ एस्क कौन सा है, मैग्नेटाइट। ठीक है, कौन सा है, मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये था आपका जीएस वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद आता है उत्तराखंड का पोर्शन। उत्तराखंड जब तक नहीं पढ़ते हो आपकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती है। हालांकि अब यूकेपीएससी एग्जाम करा रहा है, आपको पता है कि पहले के कंपैरिजन में आपको तृप्ति मिल जाएगी। ठीक है, उत्तराखंड देखो, पहला क्वेश्चन आपने लिखना है, कुमाऊं मोटर यूनियन लिमिटेड की स्थापना, KMOU, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, KMOU। ठीक है, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, KMOU एल जो भी है, इसकी स्थापना लिखो 1939। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, काठगोदाम में। ठीक है, ये है कहाँ पर, काठगोदाम में, काठगोदाम नैनीताल जिले में, हल्द्वानी के पास। ऐसे GMOU है एक, गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन, ये है 1941 में, 1941 में। और ये कहाँ पर है, कोटद्वार में। कहाँ है, कोटद्वार में। इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है, यहीं पर आपने लिखना है क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्स बोर्ड स्थित है। लिखो, लिखो ऐसा लिखो, कागज उद्योग सेंचुरी मिल, कागज सेंचुरी मिल लिखो, कागज उद्योग सेंचुरी मिल। ठीक है, कागज उद्योग क्या लिखोगे, सेंचुरी मिल लिखोगे, सेंचुरी मिल। ये कहाँ पर है, लाल कुआं में। कहाँ है, लाल कुआं। लाल कुआं कहाँ पड़ता है, ये नैनीताल जिले में पड़ता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखना है, राज्य का पहला महिला बैंक है, कहाँ पर खुला था, देहरादून में। राज्य का प्रथम महिला बैंक, ये कहाँ खुला था, देहरादून में। कहाँ पे खुला था, देहरादून में। खैर आएगा नहीं क्वेश्चन, अभी पुराना क्वेश्चन हो गया, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये, फिर भी देख लो। अगला देखो, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, सिटकुल कहते हो, क्या कहते हो उसको, निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, वर्ष 2002 में। ठीक है, किस वर्ष हुई थी इसकी स्थापना, वर्ष 2002 में। अगला लिखो आप लोग, राज्य में चाल खाल योजना का संबंध किससे, जल स्तर में सुधार। लिखो चाल खाल योजना, चाल खाल लिखो, ऐसे लिखो, जल संरक्षण हेतु, जल संरक्षण हेतु क्या है,
राज्य में क्या चीज चली आ रही है, चाल खाल स्कीम अपने आप में चली आ रही है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है आपका, ये सबसे जो उत्कृष्ट प्रकार की भूमि होती है जहाँ सिंचाई की सर्वोच्च व्यवस्था पाई जाती है, कौन सी होती है, तलाऊ भूमि, ठीक है। लिखो सबसे उत्कृष्ट सिंचाई भूमि कौन सी होती है, या इस प्रकार से लिखो, जो जैसे भूमि होती है ना अलग अलग प्रकार की, उसमें से इंपॉर्टेंट लिखना है वह भूमि जहाँ पर सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है, वह भूमि जहाँ पर सिंचाई की सर्वोच्चतम, वह भूमि जहां पर सिंचाई की सर्वोच्चतम व्यवस्था पाई जाती है, कौन सी होती है, तलाऊ भूमि। और सबसे ज्यादा व्यवस्था वो भी होती है, ठीक है, व्यवस्था कौन सी भूमि होती है, तलाऊ भूमि। तलाऊ उपराऊ सुना होगा ना आपने, तलाऊ भूमि जो है बहुत अच्छा मतलब उत्पादन भी यहाँ पे चीजों का होता है, अच्छी खासी भूमि मानी जाती है, ठीक है। अगला लिखना है आपको, चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, वानस्पतिक बगीचा। देखो चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, वानस्पतिक बगीचा। क्या कहा गया, उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा कहा गया, इस चीज को भी ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखना है आपको, उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना, उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1 अप्रैल 2001 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2001 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला लिखना आपको, गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक किसकी है, यशवंत कटौच की, ठीक है, वैसे आएगा नहीं, छोड़ दीजिए, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ लिखो अगला, वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन, वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना की शुरुआत लिखना है आपको 1 जून 2002 से, ठीक है, पर्यटन रोजगार योजना कब से हुई, 1 जून सन 2002, यानी 1 जून 2002 से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। अगला लिखना है आपको, नंदा राजा यात्रा आयोजित की जाती है कितने वर्ष में, 12 वर्ष में, तो लिखना नहीं है आपको, पता ही आपको, नंदा राजा यात्रा कितने वर्ष में होती है, एक बार 12 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इसके बाद एक लिख लो आप लोग, प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ू पाको 12 मासा की धुन किसने बनाई थी, चंद कुमार बरथवा, मतलब ये आएगा, मतलब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अब है नहीं, ठीक है। इनका नाम आपको पता है, विजेंद्र लाल शाह है, ये धुन एक बार क्या पता पूछ दे, लेकिन बहुत ओल्ड हो गया है, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछने वाला है, इतना आपको पता ही होगा। लिख लो प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ू पाको 12 मासा की धुन किसने बनाई थी, इसका आंसर जो होगा अपने आप में होगा स्वर्गीय विजेंद्र लाल शाह के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भांटा साटा कैसे गीत हैं, ये है बच्चों मनोरंजनात्मक गीत, ठीक है, मनोरंजन से संबंधित कैसे गीत हैं, मनोरंजन से संबंधित ही अपने आप में गीत है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विप्रलब्ध नायिका जो वो है किसके द्वारा लिखी गई है, लिखो विप्रलब्ध नायिका, ये है किसकी, मौला राम की। क्या लिखा आपने, विप्रलब्ध नायिका जो है वो किसका चित्र है, मौला राम का, ठीक है, चित्र है, ध्यान रखना इसको, ये क्या है, चित्र है, ये याद रखना, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन लिखना आपको, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी, 1988 में, लिखो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये हुई थी 1988 में, यानी जो टिहरी में अपने आप में संबंधित है, हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी 1988 में, ठीक है। ये था आपका डे 79 वाली क्लास, ठीक है, बहुत लेंदी क्लास नहीं थी, और ये आपका एंड हो गया। इसके बाद थोड़ा सा क्रैश कोर्स की जो क्लासेज आएंगी थोड़ा डिफरेंट होंगी, ठीक है। अब थोड़ा ऐसा पोर्शन पकड़ेंगे जहाँ से यूकेपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।